जैसे बांग्लादेश में जो हिंदुओं की स्थिति है जी जी। और दूसरा मुद्दा ये भी कि बांग्लादेशी जितने इंडिया में हैं उन पे आपकी पॉलिटिकल पार्टी क्या स्टैंड लेंगी? देखिए, जैसे बांग्लादेश में मैं रहा भी हूँ, अगर आप जब बांग्लादेश बना सन 71 में, तो आप महसूस करेंगे कि वहाँ पे जो लोगों की जो आम जनता है और पॉलिटिशियंस भी, तो वहाँ पे क्या फीलिंग थी कि जो 80% लोग थे उनकी भारत के प्रति बड़ी अच्छी फीलिंग थी और 20% जो है वो भारत के विरोधी थे, मन से, बुद्धि से और कर्म से। वो पाकिस्तानी सपोर्टर थे। उनका मानना था कि भाई जो पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग भारत ने मदद करके जो बनवा दिया, ये गलत हो गया। जब 71 में ये कॉम्बिनेशन था 80-20, लेकिन ये पिछले 50 साल में ये जो रेशो है ये बिल्कुल यू टर्न हो गया। आज 20% लोग भारत के लिए अच्छी फीलिंग रखते हैं, आम जनता, और 80% लोग खराब फीलिंग रखते हैं। आज आप बांग्लादेश में जाएंगे, मैं तो कितना 2004-5 में 6 में रहा हूं, तो वहां पर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, हर प्रॉब्लम का जो इल्जाम है वो भारत के ऊपर वो लगाते हैं। वो कहेंगे ये तो जो है इंडियन एजेंसी ने करवाया। तो ये जो है बहुत ही खराब लक्षण है, ये खराब बात है। तो अब भारत को सबसे पहले तो इस चीज से अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा कि लोग जो है अपनी गलतियों की भी जो वो है वो हमारे ऊपर ना थोपें, है ना। दूसरी बात ये है कि देखिए जो एजेंसी हैं ये ऐसे ही है, देसी भाषा में आप इसको ऐसे समझें कि मान लीजिए आपकी नई नई शादी हुई, अब आपकी वाइफ ने आपको कुछ कहा, अब आपको किसी दिन ऐसा लग गया कि भाई जो मेरी धर्मपत्नी है इसको जो है इसकी जो माँ है वो फोन पे बात करके और उसने इसको बताया ऐसे बोलने के लिए, तो फिर चाहे अगली बार से वो अपने मन से कुछ ना बताए, हाँ वो अपने मन से ही बोले, लेकिन आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि इसकी माँ ने सिखाया इसको। तो आपके घर वालों के दिमाग में हमेशा के लिए माँ के प्रति गलत भावना आ जाएगी। यही चीज बांग्लादेश के लोगों में हुई कि उनको हर चीज के लिए ऐसा लगने लगा कि भाई ये जो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है इसके पीछे तो इंडियन एजेंसी है। तो इसमें आईएसआई ने बड़ा रोल निभाया। हाँ, इसमें देखो आईएसआई का तो रोल है ही, इसमें थोड़ा सा अपने इंडिया की जो पॉलिसी है उसका भी फेलियर है। क्या होता है, कभी भी दखलंदाजी दिखनी नहीं चाहिए। दखलंदाज, मान लीजिए सास अगर अपनी मतलब माँ अगर अपनी लड़की में के घर में दखलंदाजी कर रही है तो वो दिखनी नहीं चाहिए। अगर वो दिखेगी तो परिवार खिंड-बिंड हो जाएगा। तो अगर हमारे देश की कोई मान लीजिए भूमिका है तो वो दिखनी नहीं चाहिए, कहीं पर भी नहीं दिखनी चाहिए। और यही एजेंसी का काम भी होता है, तभी सीक्रेट एजेंसी बोलते हैं कि भाई वो काम पर्दे के पीछे से करती है। अगर वो काम दिखने लग जाए तो समझो कि आपका वो फेलियर है। तो अब हमें करना ये चाहिए कि ये जो मानसिकता बदली है, इस रेशो को दोबारा से अपने स्ट्रेटेजी से जो है इसको चेंज करने की जरूरत है। और जैसे कई लोग ये इच्छा रखते हैं कि भाई इंडिया को बांग्लादेश के ऊपर अटैक कर देना चाहिए, सीधी युद्ध कर देना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल जो है वही जैसे बच्चे की डिमांड, हाँ जो बच्चे की डिमांड है वो तो ये तो वैसे ही हो गया। एक्चुअली क्या है कि लड़ाई का तो सीधा सीधा दो नियम है। क्या होता है, जो आपसे कमजोर है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो देश हो, कमजोर से सीधी लड़ाई मूर्ख आदमी लड़ता है या मूर्ख देश लड़ता है। अगर कमजोर से आपने लड़ाई करनी है, या तो आप उसको बिल्कुल क्रश कर दो, क्योंकि अब मान लीजिए ये प्रैक्टिकली आप सोचिए, अगर बांग्लादेश के ऊपर इंडिया युद्ध कर दे, उसके 10,000 सैनिकों को मार दे, और वो पड़ोसी देश है, अगले 100 साल तक जो वो 10,000 लोग मरेंगे उनके जो फैमिली मेंबर्स होंगे यहाँ पे बम लगा लगा के आते रहेंगे। तो 100 साल की प्रॉब्लम आपने क्रिएट कर दी अपने लिए। तो बांग्लादेश की भूमिका से कैसे निपटना है कि आप नंगे को नंगे से लड़वाओ। तो बगल में दूसरा देश है, नाम नहीं लूंगा, तो आप जो है दोनों की लड़ाई करो, उनको अपना आपस में भिड़वाओ, और जब वो उनका मन एंगेज होएगा, फिर गालियां भी जो 80% है ना, वो इधर की गालियां जो है फिर वो उधर डाइवर्ट होंगी।
फिर इनको थोड़ा जब आप गेहूं चावल दोगे तो फिर वो आपके लिए 80% जो है अच्छी बात करने लगे जाएंगे। तो धीरे धीरे जो मेंटेलिटी है वो चेंज होएगी और लड़ाई का फोकस कहीं और होएगा। और हर बुद्धिमान देश, हर बुद्धिमान व्यक्ति सीधी ना लड़ाई लड़के, जब तक मजबूरी ना हो, जब तक पूरी मजबूरी ना हो, क्योंकि ये बात बोलना कि भाई वहां पे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो अटैक कर दो, ये तो कोई भी, ये तो एक मूर्खतापूर्ण हरकत है। देश जो है वो धर्म से ऊपर होता है। मान लीजिए कल जो है इंडिया और बांग्लादेश का मैच हो क्रिकेट का, और इंडिया की टीम से बैटिंग कर रहे हो अजहरुद्दीन और बांग्लादेश की टीम से बॉलिंग कर रहे हो रामलाल, तो आप मुझे बताइए कि आप मैच देख रहे हो तो आप क्या इच्छा करोगे कि अजहरुद्दीन छक्का मार दे या रामलाल की बॉल पे, या रामलाल जो है वो अजहरुद्दीन को आउट कर दे? क्या सोचो? छक्का मारेगा अजहरुद्दीन। छक्का। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो देश है, जो झंडा है हमारा, वो सुप्रीम है, धर्म उसमें सेकेंडरी है। तो देश हमारे लिए सुप्रीम है, तो हमें जो बांग्लादेश के लिए जो या किसी भी देश के लिए जो पॉलिसी बनानी है वो देश को आगे रखना है, धर्म उसमें फिर सेकंड आएगा। समझ। तो इसलिए हमारी पॉलिसी ये है कि मेरे मतलब अगर मेरे को ये चेयर मिले तो मैं 2-3 चीजें करूंगा। एक तो जो वहाँ के लोग हैं उनका मन अपने प्रति अच्छा करूंगा, सॉफ्ट करेंगे अपने प्रति, और कहीं और उनका, क्योंकि किसी ने हथियार खरीद ले हैं कहीं तो कहीं चलाएगा ही, तो उसको कोई और जगह दूंगा उन हथियारों को चलाने के लिए, कोई और उसका मोर्चा खोलेंगे तो, और फिर उनकी दोनों की सहायता करके दोनों का मन भी जीतेंगे। तो हमारे तो ये रहती, डायरेक्ट लड़ाई करना कोई समझदारी नहीं है।